कि सुन ले रहली कमैला पर घरवा तनाई, सोचली ना कि सरकार घर बनाई, सरकार घर बनाई। मदरसे में मॉडर्न शिक्षा पूरी होगी सबकी इच्छा, किसने सोचा था ऐसा यूपी बनेगा, पाप की कमाई पर बुलडोजर चलेगा। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। डमरू भी बजने लगा है, डमरू जब असर करेगा सोच नजारा। समझ रहे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? कि मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है। मैं फ्यूचर भी दिखा रहा हूँ, वर्तमान भी बता रहा हूँ। जनता ने दिल से बोला अब रंग ले बसंती चोला। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव में इस समय गीतों की बहार है। कोई अपनी तरह से अपनी बात रख रहा है, कोई अपने गानों के माध्यम से अपनी बात रख रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बहुत ही सुप्रसिद्ध गायक भी, राजनेता भी, मनोज तिवारी जी। मनोज जी, पिछले दिनों आपका गाना एक रिलीज हुआ, बड़ा हिट हुआ, वो सब लोगों ने उसे सुना, लेकिन आपके अपोजिशन वालों ने भी कई गाने तैयार किए हैं। एक नेहा राठौर हैं, वो गा रही हैं यूपी में काबा। तो हम आपकी अपनी भाषा में समझना चाहते हैं, यूपी में है कुछ कि नहीं है? देखिए, अगर कोई ये कहे ही कि यूपी में काबा, तो इसका मतलब वो यूपी का शत्रु है। जिस धरती में राम ने जन्म लिया हो, जिस धरती में बुद्ध ने अपने उपदेश दिए हों, जिस धरती में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ हो, और जिस धरती में गंगा जी हो, जमुना जी हो, संगम हो, उसके बारे में कोई कहे कि यूपी में काबा, तो मैं समझता हूं वो यूपी का अपमान कर रहा है। जितना भी गाया जा सके, देखो गाना गाना तो सबका, चुनाव में भी बोलना कहना सबका अपना काम है, वो कहेगा ही, लेकिन जनता परीक्षक है ना, वो तो वही नंबर देगी कि किसकी बात में दम है और कौन बेदम है। तो यूपी में बहुत कुछ है और पिछले 5 साल में बहुत कुछ और कर दिया गया है। हम लोग तो, मैं एक दिन किसी से बात कर रहा था तो मैंने एक बात कही थी कि सुन ले रहली कमैला पर घरवा तनाई, सोचली ना कि सरकार घर बनाई, सरकार घर बनाई। आदमी क्यों कमाता था? हमारा अच्छा आशियां होगा, हम अपना घर बनाएंगे। सरकार घर बना सकती है। आदमी का जोड़ जोड़ के रखो, इलाज कराना है, संकट होगा, सरकार 5 लाख रुपया का इलाज करा सकती है फ्री में। उन्होंने थोड़ा सा भैया घर में अनाज होना चाहिए, कहीं रोग व्याधि आ गई तो हम कहीं जाना न पड़ा तो हमको उससे खाएंगे, सरकार अनाज दे सकती है, सरकार घर का शौचालय बना सकती है। तो सरकार के ऐसे काम हो सकते हैं कि कभी लखनऊ से बाई रोड बलिया जाने के लिए उस सोच पे लोग से फ्लाइट आ जाए तो जैती जा हमनी के, अब सड़कीय फ्लाइट से तेज चलता। क्रिटिसाइज करने के लिए चाहे जितना क्रिटिसाइज कर लो, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। मैं क्या, जनता दिल से सोच रही है। जो कल तक बीजेपी को, मोदी योगी को जो गाली भी देता होगा ना, वो भी आज सोचने लगा यार हम कर तो बहुत, मदरसे तक को कर दिया। मदरसे में मॉडर्न शिक्षा पूरी होगी सबकी इच्छा, किसने सोचा था ऐसा यूपी बनेगा, पाप की कमाई पर बुलडोजर चलेगा। थी किसी की हिम्मत किसी माफिया के अपराधी के खिलाफ बोल भी दे? आप खाली सोशल मीडिया पर डाल के भी देख लेते, उस समय उस प्रदेश में गुंडे माफियाओं के पाप की कमाई पे बुलडोजर चल जा रहा है। वाह। अभी आपका एक गीत बड़ा हिट हो रहा है भगवा को लेकर, वो क्या है? हाँ भाई देखिए, हम तो डेवलपमेंट के साथ साथ हमने सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, वर्षों से तड़प रही आत्मा को जो सुकून दिया है सरकार ने, कि मंदिर अब बनने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है,
भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा सोचिए तो इससे प्यारा देश हमारा क्या होगा। काशी अब सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है। डमरू जब असर करेगा सोच नजारा। समझ रहे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? काशी तो हम देख के आए हैं, काशी तो वाकई बदल गया है। अभी तो बना है, बजा है, इसका असर होना। अब हम जब कह रहे हैं ना कि मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है। बंसी जब बज जाएगी सोच नजारा क्या। मैं फ्यूचर भी दिखा रहा हूँ, वर्तमान भी बता रहा हूँ। मतलब अगली बारी मथुरा की है। आप लोग का तो वैसे भी आपके दबी जुबान से आप लोग कहने लगे हैं कि अयोध्या हो गया, काशी हो गया, अब मथुरा की बारी। इसमें दबी जुबान कहाँ है भाई? इसमें तो खुली जुबान है। आज मथुरा का जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने काम शुरू कर दिया। अब मांस मंदिरा नहीं बिकेगी वहां। अगर हमको अपने भगवान, किसी भी धर्म का व्यक्ति, कोई हमारा इस्लाम का समर्थक हो, कोई हमारा सिखिज्म का समर्थक हो, वो अपने धार्मिक जगह के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, किसी ने उसमें इंक्रोचमेंट कर दिया, हम उसको सजाना इंक्रोचमेंट तो खैर माफ करिएगा, वो तो कोर्ट का विषय है, उसको सजाना तो हमारी सरकार का विषय है। तो ही मैंने गाया कि मथुरा अब सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है। बंसी जब बज जाएगी सोच नजारा क्या होगा। और ये सारा कुछ हो रहा है सबका साथ सबका विकास के साथ, विदाउट ट्रबलिंग एनी अदर पर्सन और इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटी। मनोज जी, अभी हाल ही में आपके जितने गाने आए बड़े हिट रहे, हमें पता चला है कुछ एक आध गाने अभी और आप लिख रहे हैं जो जल्दी रिलीज होने वाले हैं। देखिए, चूंकि अब तो भैया चुनाव आयोग ने ऐसा कर दिया, घर में बैठ के सब करना है ना तो अब करें क्या, सब अंदर से निकल रहा है। किसी रैली में निकाल देते, यहाँ निकालते, तो अब क्या करें। अब जैसे ही आपका देखते हैं कि एबीपी आया तो भाई चलो, क्योंकि इसके मार्फत हम जनता तक पहुंच रहे हैं। तो हमने एक और तैयारी कर दी है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हम मंगलवार को सुबह सुबह 6 बजे गाना बजेगा। और हमने जो देखा है कि अचानक मैंने महसूस किया प्रचार, अगर आपको अन्यथा न लें तो 2-3 लाइन अगर इसकी हो जाए, चूंकि अभी रिलीज नहीं हुई, लेकिन हम फिर भी चाहेंगे कि अगर 2-3 लाइनें अगर हो जाएं। ठीक है, मैं उसका मुखड़ा सुनाता हूँ। हाँ, मुखड़ा सुनाता हूँ। हाँ, जनता ने उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला। जनता ने दिल से बोला अब रंग ले बसंती चोला। सड़क बनेगी पुल भी बनेगा, सड़क बनेगी पुल भी बनेगा, होगा बम बम भोला। अब रंग ले बसंती चोला, जनता ने उमड़ के बोला। भारतीय जनता पार्टी के मंचों से ये गाना सुनाई पड़ेगा भाई। अब तो सबके मोबाइल में सुनाई दे, मंच पे जाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन मंच की इजाजत मिलेगी मंच से भी बजेगा। अभी तो ये मैंने आपको मुखड़ा सुनाया और हम इस गाने में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा 1-2 लाइन जिस्ट कर कोई सुना दें इसकी, जो बिल्कुल जो हिट करती हो सीधा उत्तर प्रदेश को। देखिए, अब इसको आज मत लीजिए, बस इसमें ये समझ लीजिए इसका भाव कि सड़क बनेगी पुल भी बनेगा, होगा बम बम भोला। डेवलपमेंट विद कल्चर, डेवलपमेंट, हम मान्यताओं के साथ साथ विकास। क्योंकि किसी की मान्यता हो, वो हिंदू की मान्यता हो, मुसलमान की मान्यता हो, सिख हो, जैन हो, जो भी हो, हमारे बाबा भीमराव साहब के, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी हों, वाल्मीकि भगवान के अनुयायी हों, जो भी हों, हम सभी लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो डेवलपमेंट किया है उसका ये गाना है। और हम कहेंगे ना कि हमने देखा है 1 एम्स से 22 एम्स बनाते, हमने देखा है गांव गांव तक नल से जल पहुंचाते, हमने देखा बुंदेलखंड को अब कैसे हर्षाते, हमने देखा है कुछ काट दिए थे हाथ श्रमिक के ताजमहल बनवाकर,
अब पूजे जाते हैं श्रमिक मंदिर में फूल बरसाकर। तो हम कहेंगे ना कि ठहर गया इतिहास गुरु गोविंद सिंह के साहबजादे। वीर बाल दिवस होंगी 26 दिसंबर की यादें, बोलो 26 दिसंबर की यादें। जिसने अलख जगाया उसका दिया बनेगा शोला, अब रंगले बसंती चोला, जनता ने उमड़ के बोला। मनोज जी एक अंतिम सवाल है, चूंकि 30% सुना देनी तो के मनोज जी एक आप नीरज है ना, आप तो हमारे कमल का दूसरा नाम नीरज है, तो आप ऐसा भाव देते हैं ना कि निकल जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें गाना ही है और हम एबीपी को बहुत बड़ा माध्यम मानते हैं। बिल्कुल मनोज जी, एबीपी हमेशा जो है जनता का माध्यम ही रहा है। एक अंतिम सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, चूंकि पूर्वांचल से आप आते भी हैं, गोरखपुर से आप चुनाव लड़ चुके हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आपने पढ़ाई लिखाई की, वहीं से आपने गाना गाना शुरू किया, बक्सर के रहने वाले हैं, पूर्वांचल से बहुत गहरा नाता है आपका। आप इधर पिछले कुछ दिनों में पूर्वांचल लगातार आप घूम भी रहे हैं, पूर्वांचल की जनता क्या बोल रही है? भारतीय जनता पार्टी का वही सपोर्ट करेगी या लगता है आपको कि चुनाव में कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ रहेगी? देखिए, जिन लोगों ने किन्हीं विषयों पे, हो सकता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी से किन्हीं विषयों पे अगर थोड़ी सी उनमें नाराजगी भी रही होगी, तो जब वो सारे विषयों का ध्यान करना शुरू कर रहे हैं तो वो उनका छोटा मोटा विषय हम उसको भी महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन उनको विश्वास हो जाता है अच्छा इतना बीजेपी ने किया तो ये भी बीजेपी करेगी। और सच बताऊं, मैं अभी गया था, मैं बड़हलगंज गया, मैं गोरखपुर गया, मैं इसी बीच बनारस गया, मैं उसके थोड़े दिन पहले ये सोनभद्र जिले में गया। तो हर जगह जो हमको एक एहसास हो रहा है ना कि पिछला 5 वर्ष का शासन और नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के डबल इंजन का जो प्रोडक्ट है ना, वो जनता के दिल में उतर गया है। कुछ नेतागण थोड़ा सा टेम्पर बातें करते हैं, लेकिन जनता इतनी खुश है कि उसने कह दिया है कि भैया इस सरकार में जो हुआ है जनता के हित के लिए, जनता इस महासमर में बीजेपी और मोदी जी और योगी जी के साथ खड़ी होगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, बहुत सारा आपने समय दिया हमें और कई गीत सुनाए, और उत्तर प्रदेश की राजनीति को अपने गीत के माध्यम से, अपने गानों के माध्यम से इन्होंने दर्शाने की कोशिश की। वैसे मनोज तिवारी जी का पूरा विश्वास है कि पूर्वांचल क्या पूरा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी, लेकिन चुनाव के नतीजे बताएंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है मामला या विपक्ष अपने मकसद में कामयाब होता है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।